हेलो लर्नर्स, क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का ये टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स आज हम डिस्कस करेंगे. वी विल अप्रिशिएट द स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अपॉन मिनरल्स डिपॉजिट्स एंड द सब्सिस्टेंस मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देम. तो जितने भी ये मिनरल्स हैं हम अप्रिशिएट करेंगे. ये डिपेंडेंस है जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ये दोनों मिनरल्स के डिपॉजिट और इनके सब्सिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं. एग्रीकल्चर भी और इंडस्ट्री भी. द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वर्केबल मिनरल डिपॉजिट इज एन इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन दैट इज 1% ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट. मगर ये इनसिग्निफिकेंस ये बात है कि सिर्फ हमें अर्थ की क्रस्ट पे सिर्फ 1% हिस्से पे ही मिनरल्स मिलते हैं. वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल रिसोर्सेज. हम बहुत तेज़ी से इन मिनरल्स को कंज्यूम कर रहे हैं, इनका यूज़ कर रहे हैं. और दैट रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ ईयर टू बी क्रिएटेड. मगर आपको पता हो इनको बनने में मिलियंस ऑफ यानी कि बहुत लंबा समय लग जाता है, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं इसको बनने में और कॉन्सेंट्रेटेड होने में. द जियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ मिनरल फॉर्मेशन आर सो स्लो. इतना ये जो मिनरल्स फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा स्लो है. दैट द रेट्स ऑफ द replenishment are infinitely small in a comparison to be the present rate of the consumption. यानी कि बहुत तेज़ी से इसके रेट तभी बढ़ रहे हैं क्योंकि भाई इसको बनने में बहुत समय लगता है, मांग बढ़ रही है इसीलिए. मिनरल रिसोर्सेज आर देयर फॉर अ फिनाइट और नॉन रिन्यूएबल. तो मिनरल रिसोर्सेज को फिनाइट और नॉन रिन्यूएबल इसीलिए बोला जाता है. रिच मिनरल डिपॉजिट्स आर कंट्री. तो रिच जो हमारी कंट्री में रिच मिनरल्स हैं जो एक्सट्रीमली हैं, वर्नरेबल हैं बट शॉर्ट लिव्ड पोजेशन. मगर ये शॉर्ट लिव्ड भी हैं. Continuous extraction of ore lead to an increasing cost as a mineral extraction come from a greater depth along with a decrease in क्वालिटी. हम कंटिन्यूसली उसमें से एक्सट्रैक्ट तो कर रहे हैं, निकाल रहे हैं उन ओर में से जो भी हमें मिनरल्स मिल रहे हैं. मगर ये मिनरल एक्सट्रैक्ट करने से क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रही है, इनकी क्वांटिटी डिक्रीज होती जा रही है. A concerned effort has to be made in order to use our mineral resources in a planned and sustainable manner. तो हमें इन मिनरल्स को इस तरीके से यूज़ करना होगा कि प्लान्ड और सस्टेनेबल मैनर में इनको यूज़ करना होगा. इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व टू अलाउ यूज़ ऑफ लो ग्रेड ओर्स एट अ लो कॉस्ट. तो ये जो लो ग्रेड ओर्स है इनको लो कोस्ट पे इनको टेक्नोलॉजी की नीड होती है. रिसाइकल होता है मेटल्स का. यूजिंग स्क्रैप मेटल्स एंड अदर सब्स्टिट्यूट्स आर अ स्टेप इन कंजर्विंग आर मिनरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर के लिए कुछ स्टेप उठाए गए हैं. रिसाइकल किया जा रहा है मेटल्स को और स्क्रैप मेटल यूज़ किया जा रहा है और सब्स्टिट्यूशन स्टेप्स इनको बचाने के लिए इन फ्यूचर में किए जा रहे हैं. Dig a little deeper. Make a list of items where substitutes are being used instead of minerals. What are these substitution obtained from? एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे. एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्टिविटी. एनर्जी होती है वो हर एक एक्टिविटी करने के लिए हम ज़रूरी होती है. इट इज़ नीडेड टू कुक. भाई अगर हमने खाना बनाना है, कुकिंग के लिए, लाइट के लिए, हीट के लिए और व्हीकल्स के लिए, मशीनरी के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, सब के लिए हमें एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है. एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम अ फ्यूल मिनरल्स. एनर्जी कैसे हम ले सकते हैं? कोल से, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस होगी, यूरेनियम हो गया और इलेक्ट्रिसिटी. इन सब से हम क्या ले सकते हैं? एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज अ कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. इनको हम एनर्जी रिसोर्सेज को हम 2 पार्ट्स में आगे कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाइड कर सकते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में. कन्वेंशनल रिसोर्सेज में क्या आ जाते हैं? फायरवुड है, कैटल डंग केक है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी जो कि हाइड्रो और थर्मल दोनों तरीके से पाई जाती है, वो सभी कन्वेंशनल रिसोर्सेज में आ जाते हैं. नॉन कन्वेंशनल में कौन से रिसोर्स आते हैं? नॉन कन्वेंशनल में सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी आते हैं.
फायरवुड और कैटल डंग आर मोस्ट कॉमन इन रूरल इंडिया। तो रूरल जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इंडिया के, वहाँ पे आपको फायरवुड और कैटल डंग इजीली देखने को मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, मोर देन अ 70% एनर्जी रिक्वायर्ड इन रूरल हाउस होल्ड टू मेट बाय दीज टू। तो भाई जो 70% एस्टिमेट लगाया गया है, 70% जो रिक्वायरमेंट है रूरल ग्रामीण क्षेत्रों की, उनके हाउस होल्ड की, वो इन्हीं दो से पूरी होती है, यानी कि फायरवुड और कैटल डंग से। कंटिन्यूएशन ऑफ दिस इज इंक्रीजिंग बिकम ए डिफिकल्ट ड्यू टू डिक्रीजिंग फॉरेस्ट एरिया। भाई ये देखो फायरवुड की ज़रूरत होती है, अब उनका ये कम होता जा रहा है। वाई? क्योंकि ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से डिक्रीज हो रही है फॉरेस्ट एरिया, इसीलिए। मोर ओवर यूजिंग डंग केक टू अ बिग अ डिस्करेज बिकॉज इट इज़ कंज्यूमर मोस्ट वैल्यूएबल मैन्योर विच कुड बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर। डंग, ये जो गोबर होता है, इसको भी एज अ मैन्योर यूज़ किया जा सकता है, किसमें? खेती बाड़ी में। तो खेती बाड़ी में जब उसको यूज़ किया जा सकता है, तो अब इसके तो उपले बनाकर यूज़ करते हैं, तो इससे ये भी एक डिस्करेज है, हम बोल सकते हैं एक खामी है इसमें। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में अब डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले कोल के बारे में देखेंगे। इन इंडिया कोल इज़ द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। कोल सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। इट प्रोवाइड्स अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ नेशनल एनर्जी नीड्स। इट इज़ यूज्ड फॉर अ पावर जनरेशन। ये पावर जनरेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। To supply energy to industry as well as a domestic needs। इंडस्ट्री को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए और डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए हम कोल का यूज़ करते हैं। इंडिया इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट। कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए कोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंड है कोल के ऊपर। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट अ कोल इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द कंपैरिजन ऑफ अ प्लांट मटीरियल ओवर मिलियन ऑफ ईयर। जैसा कि आप अवेयर ही हो, आपको पता ही है, जो कोल है वो फॉर्म होता है किससे? जब कंप्रेशन हो जाता है प्लांट मटेरियल का बहुत सालों तक। कोल इसीलिए फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ फॉर्म। तो अलग अलग फॉर्म में आपको मिलेगा, डिपेंड करता है कि कंप्रेशन और की डिग्री पे और डेप्थ पे, कितनी गहराई है इस पे, और ये करता है एंड टाइम ऑफ ब्यूरियल। तो कब तक ये यानी कि दबा हुआ है। डिकेइंग प्लांट्स इन अ स्वैम्प प्रोड्यूस peat which has a low carbon and high moisture content and low heating capacity। जो decaying plants और plants और animals होते हैं, उन्हीं से ही ये बनता है ना। विच हैज़ अ लो कार्बन, जिसमें लो कार्बन होती है, हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है और लो हीटिंग कैपेसिटी होती है। तो आगे है लिग्नाइट। लिग्नाइट ये लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है, जो सॉफ्ट होता है, विद हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स आर नेवेली, तमिलनाडु में पाया जाता है। आर यूज्ड फॉर जनरेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है लिग्नाइट का। कोल हैज़ बीन अ ब्यूरिड डीप। जो कोल है उसको बहुत गहराई से हमें मिलता है। सबजुगेटेड टू इंक्रीज टेम्परेचर इज़ अ बिटुमेनियस कोल। बिटुमेनियस कोल के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर कोल। ये बहुत बिटुमेनस जो कोल है, ये बहुत पॉपुलर कोल है कमर्शियल यूज़ के लिए। Metallurgical coal is high grade bituminous coal which has a special value for a smelting iron in a blast furnace। ओके, इसमें स्मेल्टिंग आयरन, ये देखो, ये जो बिटुमेनस कोल है, इसमें स्पेशल वैल्यू होती है। कैसे स्पेशल वैल्यू होती है? फॉर स्मेल्टिंग आयरन में जब ये कोई फर्नेस में ब्लास्ट वगैरह होता है। ओके, आगे एंथ्रासाइट इन द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। जो एंथ्रासाइट है वो हाईएस्ट क्वालिटी है कोल की। इन इंडिया कोल अकर अ रॉक सीरीज ऑफ
टू मेन जियोलॉजिकल एजेस, टू जियोलॉजिकल एजेस मानी जाती हैं, नेमली गोंडवाना लिटिल ओवर 200 मिलियन ईयर इन एज in a tertiary deposit which are only about 55 million years old. Okay, the major resources गोंडवाना कोल के जो मेटोलॉजिकल कोल हैं आर लोकेटेड, ये दामोदर वैली जो कि वेस्ट बंगाल और झारखंड, ये मैं दिखाऊंगी आपको, ये भी चिंता मत कीजिए, झारखंड यहाँ पे पाया जाता है। झारिया, रानीगंज, बोकारो आर इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड, ये इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड हैं। को आगे गोदावरी, महानदी, सोन, वारधा वैली आर ऑल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट, यहाँ पे भी कोल डिपॉजिट पाए जाते हैं। टेरिशरी कोल इज अकर इन नॉर्थ, जो टेरिशरी कोल्ड यहाँ ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाए जाते हैं। रिमेंबर कोल इज़ अ बल्की मटेरियल, ये याद रखना है आपने, ये जो कोल है ना ये एक बल्की मटेरियल है, मात्रा में ज़्यादा भार है इसमें। विच लूजेज वेट इन यूज़ एज इट इज़ रिड्यूस टू एश, तो ये तभी ही अपना वेट लूज़ करता है जब ये बर्न हो जाता है, बिल्कुल ऐश बन जाता है। हैंस हैवी इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशन आर लोकेटेड इन नियर टू द कोल फील्ड, इसीलिए जितने भी ये थर्मल पावर स्टेशन बनाए जाते हैं वो कोल फील्ड के नज़दीक ही बनाए जाते हैं, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए लेके जाना इसको मुश्किल होता है इसीलिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये कोल फील्ड, ये देखो यहाँ भी हैं, ये कोल फील्ड हैं, ये देखो ये सभी कोल फील्ड हैं, ये सभी कोल फील्ड दिखाए गए हैं। आगे कोल माइन, ये देखो सिंघरी, ये टालचर, कोरबा, झारिया, बोकारो, ये सिंगौली, ये क्या है, ये सभी कोल माइंस हैं। ओके, और यहाँ पे भी नाजीरिया है, झांसी है, दिग्बोई, ये सभी क्या हैं, दिग्बोई नहीं है, ओके, ये दिग्बोई नहीं है, ये मोकोम। ओके, और उसके बाद ये ऑयल फील्ड जो रेड रेड है वो ऑयल फील्ड, ये जहाँ से ऑयल मिलता है। देखिए सबसे पहले मुंबई हाई में, बेसिन, हरीजा, ये देखो सभी देख सकते हो आप, ठीक है। अंता, ये देखो दिल्ली में भी, ठीक है, सोनीपत, गुड़गांव, ये देखो दिग्बोई में से ये मिलता है हमें पेट्रोल मिलता है। मेजर नेचुरल गैस रिजर्व, ये देखो जहाँ पे ये वाला, ये देखते हो आपको मैप पढ़ना आता है, ये देखो जहाँ पे ये है, ये इस तरह का, यानी कि यहाँ से मिलता है हमें कोल, यहाँ से मिलता है, मुंबई हाई से भी मिलता है, यहाँ पे वैदोदारा, यहाँ से थोड़ा मिलता है हमें नेचुरल गैस, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये सिंबल्स बनाए गए हैं। HYZ नेचुरल गैस पाइपलाइन, ये पाइपलाइन देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो पाइपलाइन ऐसे बनाई गई है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक है, ये देखो ये पाइपलाइन है। ओके, ये पाइपलाइन हमारे इंडिया में ऐसे बनाई गई है। ओके, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, बाकी आप खुद भी देखना फिर अच्छे से और समझ में आएगा। Then petroleum or a minerals oil is at next major energy source in India after coal. कोल के बाद पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल ऑयल है इंडिया में। इट प्रोवाइड्स अ फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग, तो ये फ्यूल एज अ फ्यूल और लाइटिंग के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी के लिए, रॉ मटेरियल है ये नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए। पेट्रोलियम है, रिफाइनरी एक्ट एज अ नोडल इंडस्ट्री में इसको रिफाइन किया जाता है। फॉर अ सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए, फर्टिलाइजर और न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम अकरेंस इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद द anticlines and a fault trap in a rock formation of the tertiary age in a region of a folding anticlines or domes. It occurs where oil is trapped in a crush of the uphold. The oil-bearing layer is a porous limestone or a sandstone through which oil may flow. The oil is prevented from rising or sinking by intervening non-porous layer. ठीक है, और द पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन अ फॉल्ट
ट्रैप्स बिटवीन अ पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स, ये पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स में मिलता है। गैस बीइंग लाइटर, गैस जो लाइटर होती है, लाइट होती है, इसमें ज़्यादा वजन नहीं होता। यूजली अकर अबव द ऑयल, ये ऑयल के ऊपर मिलती है। मुंबई हाई हो गया, गुजरात है, असम है, ये मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसर एरिया है इंडिया में। ओके, फ्रॉम द मैप में आप देख सकते हो 3 मेजर शोर जानते हो, किनारा, तट, फील्ड ऑफ द वेस्टर्न एरिया। Ankleshwar is the most important field of Gujarat. Assam is the oldest oil producing state of India. Digboi, Nanhar, Katia, Moran, Hujrijan are the important oil field in the state. Again, natural gas is an important clean energy resource found in association with or without petroleum, ये पेट्रोल के साथ और बिना पेट्रोल से भी आपको मिल जाती है। इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन अ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है, और एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी इसका यूज़ किया जा रहा है। जो नेचुरल गैस है उसको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल बोला जाता है, क्योंकि ये जो लो कार्बन डाइऑक्साइड है एमिशन करती है, इसीलिए ये द फ्यूल फॉर द प्रेजेंट कंट्री, ये मतलब अच्छा माना जाता है। लार्ज रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन कृष्णा गोदावरी बेसिन में, ये हमें नेचुरल गैस अच्छी मात्रा में मिली है। अलोंग द वेस्ट कोस्ट द रिजर्व ऑफ द मुंबई हाई allied field are supplemented by a find in the Gulf of Cambay. Andaman and Nicobar Island also important area having a large reserve natural gas. तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजर्व मिलती हैं नेचुरल गैस की, यहाँ पे भी आपको नेचुरल गैस देखने को मिलेगी। ठीक है। The 700 kilometer long Hazira Vijaypur Jagdishpur क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन, ये गैस पाइपलाइन मैंने आपको दिखाई थी ना इसमें अभी। pipeline links a Mumbai high and a basin with the fertilizer, power and industrial complexes in western and northern India. This artery have provided an impetus to India gas production. The power and fertilizer India are a key use of the natural gas. Use of the compressed natural gas, जिसको CNG बोला जाता है, for vehicle to replace a liquid fuel to gaining a wider popularity in the country. तो यानी कि इसकी CNG की नेचुरल गैस की अब बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी बढ़ गई है इंडिया में। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ सच अ वाइड रेंज ऑफ application in today's world that it per capita consumption is considered as an index of development. तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही बड़े रेंज पे यूज़ किया जा रही है ये इलेक्ट्रिसिटी। तो पर कैपिटा कंजम्पशन को अगर कंसिडर किया जाए, ये इंडेक्स में आती है डेवलपमेंट के। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड मेनली इन 2 वे, 2 वे में हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। एक तो रनिंग वाटर के थ्रू विच ड्राइव्स अ हाइड्रो टर्बाइन, जिससे हाइड्रो टर्बाइन चलेंगी और जनरेट कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और बाय बर्निंग अदर फ्यूल, जैसे कि और फ्यूल्स को बर्न करके, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इनसे भी टर्बाइंस हैं वो प्रोड्यूस करेंगी थर्मल पावर। ओके, वंस जनरेटेड द इलेक्ट्रिसिटी इज एग्जैक्टली द सेम, मगर जो इनका प्रोसेस होता है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी वो सेम ही वे में एक्सट्रैक्ट बनाई जाती है। ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है तेज चलने वाला जो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय अ फास्ट फ्लोइंग वाटर विच इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स has been a numbing of multi-purpose project like Bhakra Nagal or Damodar Valley corporation बोल दिया, Kapili Hyder project etc. producing hydroelectric electronic power। ठीक है।
थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग कोल। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कोल का, पेट्रोल का और नेचुरल गैस का यूज़ करके जनरेट की जाती है। जो थर्मल पावर स्टेशन है वो यूज़ नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, वो ये यूज़ करते हैं। ओके, ये पावर प्लांट्स देख सकते हो। न्यूक्लियर, ये देखो न्यूक्लियर है कालपक्कम, और ये है कईगा। आगे बस से पढ़ोगे भी आप, साथ के साथ ना जब पढ़ते हैं आप देखा करो, ठीक है। तारापुर, त्रौम्बे, और ये करकापरा, ये रावत भत्ता, ये नारोरा, ये सभी क्या हैं, ये न्यूक्लियर, ये थर्मल। बाकी थर्मल है पढ़ी, ये दिल्ली, फरीदाबाद, यहाँ पे, ठीक है। आगे आ जाता है collect information about the thermal hydro power plant located in your state, show them on the map of India। अब कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात कर ली, अब हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात करेंगे। ओके, वीडियो लेंथी हो रहा है तो इसीलिए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।